Welcome to Carmen Co-Education, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Carmen Co-Education. So students, today we are going to start CBSE NCERT class 10th science का chapter number 10 which is light, reflection and refraction. Students, this is the third lecture of the chapter. Till now we have discussed about light. What is light? How we can see objects through light. We have already also discussed about nature of light, phenomena related to light, and then we have discussed reflection. What is reflection? Reflection in a plane mirror, image formation in a plane mirror, and finally हमने पढ़ा था applications of plane mirrors के बारे में. तो ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं गाइस. Today we are going to study a special class of mirrors known as spherical mirrors. Yes, spherical mirrors के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस. सो बहुत ध्यान से हम समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड यस स्फेरिकल मिरर्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हम इन्हें डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं. राइट. सो स्टूडेंट्स देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस, so tell me what is this. We all know this is a spoon. ये स्पून है, हम सबको पता है, हम सब ने देखा तो है, बट हैव यू एवर प्लेड विद दिस? सो इफ अगर मैं इसके फ्रंट पार्ट पे अपनी इमेज देखता हूँ तो मुझे कैसी इमेज दिखेगी? इट इज़ इन्वर्टेड इमेज. और जैसे जैसे मैं इस स्पून को दूर करता हूँ सो इमेज हमारी छोटी होती रहती है. जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आता हूँ इमेज हमारी बड़ी होती रहती है. राइट. नाउ अगर मैं इसके बैक पार्ट को देखता हूँ तो बैक पार्ट पे क्या होता है? मुझे इरेक्ट इमेज दिख रही है, एकदम सीधी इमेज दिखती है. इस पार्ट में इमेज देखते हैं तो इमेज हमें इन्वर्टेड दिखती है. इस पार्ट पे इमेज देखते हैं, इमेज हमें सीधी दिखती है. स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट्स हैपन्स? व्हाट फिनोमेना? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? सो आइए ऐसी कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढेंगे आज के क्लास में. बात करते हैं पहले हम स्फेरिकल मिरर्स की. राइट. स्फेरिकल मिरर्स जैसे कि हमने पढ़ा था बच्चों प्लेन मिरर्स के केस में. प्लेन मिरर जो हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल्स में होते हैं इज जस्ट स्क्वायर शेप्ड, राइट, या रेक्टेंगल शेप्ड जो भी हैं. उसमें क्या होता है, उसका हम एक साइड व्यू यूज़ करते हैं. हम हमेशा किसी भी मिरर की बात करते हैं तो हम साइड व्यू यूज़ करते हैं उसका. राइट. पीछे के साइड पे हम क्या करते हैं? मरकरी कोटिंग कर देते हैं या पेंट कर देते हैं और उसको ऑब्लिक लाइन से डिनोट करते हैं और उसको हम बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. फ्रंट साइड पे हम क्या करते हैं? ग्लास के पीछे सिल्वर कोटिंग करते हैं. ग्लास के पीछे सिल्वर कोटिंग या एल्यूमिनियम कोटिंग करते हैं और हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से. यस, इस मिरर को हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे लिख सकते हैं M और M' एंड यस इट इज़ अ प्लेन मिरर. ये बात तो हमने पढ़ ली थी बहुत अच्छे से प्लेन मिरर के केस में. अब स्फेरिकल मिरर्स में हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं. सो टेक अ स्फीयर एज द नेम सजेस्ट. एक स्फीयर बना लो. राइट. ये मैंने एक स्फीयर ले लिया. स्फेरिकल शेल है. राइट. कोई भी मिरर है स्फेरिकल शेप में केवल. अब मैंने कहा आपको कि ये एक स्फीयर है, इसको कभी भी सर्कल इमेजिन मत करना. राइट. अब स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? इस सर्कल एक 2D फिगर है, ऑन द अदर हैंड स्फीयर एक 3D फिगर होती है. जस्ट लाइक आप डिफरेंस के लिए मैं आपको ऑब्जेक्ट्स बताता हूँ एक दो. स्फीयर को एज्यूम कर सकते हैं हम बॉल या अर्थ की शेप. ये ग्लोब देखा हो तो आपने, ये सब हमारे क्या होते हैं? स्फीयर होते हैं. राइट. कौन कौन से? बॉल, अर्थ, ये सब क्या है? स्फेरिकल शेप्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और सर्कल की बात करें तो सर्कल में आप एज्यूम करो व्हील,
और बेंगल, तो ये सब हमारे सर्कल होते हैं, राइट। सो सर्कल एक 2D फिगर है, स्फीयर 3D फिगर है, तो यहाँ पर हम इसको स्फीयर मानेंगे। अब इस स्फीयर के अंदर को पार्ट को मैंने वेल पॉलिश किया बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर के पार्ट को रिफ्लेक्शन करना है, लाइट यहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, और जब अंदर रिफ्लेक्शन होगी तो बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर मैंने मरकरी कोटिंग और पेंट कर दिया कोई भी, ठीक है, इसको सिल्वर से बचाने के लिए, ताकि सिल्वर कोटिंग जो मैंने करी है ग्लास के पीछे वो प्रोटेक्ट रहे, उससे लाइट केवल रिफ्लेक्ट हो, बाहर ना निकले। सिंपल बात है, ठीक है। सो अंदर के पार्ट को हमने पॉलिश किया, बाहर हमने मरकरी कोटिंग किया, तो और इसका एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे ये पार्ट मिल गया, राइट। अब इस पार्ट में, इस मिरर का पार्ट, अब ये जो पूरा स्फेरिकल मिरर था उसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये पार्ट, और इसमें ये वाला सरफेस है हमारा सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट, और सिंपली यू कैन से नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम पेंट कर देते हैं ताकि लाइट बाहर ना जाए। और ये वाला पार्ट जहाँ से लाइट जाएगी वो हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लाइट अंदर की तरफ जा रही है, एक केव के अंदर की तरफ जा रही है, इसीलिए इसका नाम है कॉनकेव मिरर। इसका नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो अंदर के पार्ट की तरफ जा रही है, केव के अंदर, जस्ट लाइक अ केव, कि जैसे हम केव में जाते हैं तो लाइट भी केव के अंदर जा रही है, राइट। सो ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा अभी तक कॉनकेव मिरर के बारे में। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर का एक और टाइप, राइट। सो बिफोर दैट हमने किया ऐसे इरेज, और अब हम देखते हैं एक और केस। तो ये पहला केस था हमारा कॉनकेव मिरर का। दूसरा क्या हो सकता है, अगेन टेक अ स्फीयर, क्योंकि हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं तो हम स्फीयर ही एज्यूम करेंगे। हमने एक स्फीयर और ले लिया। इस टाइम हमने क्या किया, अपोजिट किया, हमने इसी का उल्टा। क्या? अंदर के पार्ट को हमने मरकरी कोटिंग किया और पेंट किया, और बाहर के पार्ट को हमने अच्छे से पॉलिश कर दिया। तो और इसका एक छोटा सा पार्ट हमने कट कर लिया यहाँ से। तो अब मुझे क्या मिला, अब मुझे कुछ ये शेप मिली, जिसमें अंदर के पार्ट को हमने मरकरी कोटिंग किया हुआ है, सॉरी अंदर के पार्ट को हमने यहाँ पे मरकरी कोटिंग की है, और बाहर की तरफ का जो पार्ट है दैट इज शाइनी। तो अब क्या होगा बच्चों, ये सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड दिस सरफेस इज, या तो आप सिंपल ये लिख दो सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट, यही लिख देते हैं चलो हम, और सिंपली नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ भी कह सकते हो, सिल्वर कोटिंग प्रोटेक्टेड बाय पेंट, ठीक। सो इस टाइप के मिरर को क्या बोलेंगे, जिसमें जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर के पार्ट की तरफ हो रही है। इसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ जा रही थी लाइट, इसमें बाहर वाले पार्ट पे मिरर के रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, राइट। सो बच्चों, अभी तक हमने दो टर्म्स पढ़ी, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डेफिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं लिख रहे हम, बिल्कुल बेसिक टर्म्स में लिखेंगे। अ स्फेरिकल मिरर in which the reflection of light takes place at the
concave surface or we can say bent in surface. ठीक, सो वो स्फेरिकल मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कहाँ टेक्स प्लेस होता है, कॉनकेव पार्ट पर। कॉनकेव मतलब अंदर वाले पार्ट पर, जिसको बेल्ट इन पार्ट कहा जाता है, उसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन गाइस सेम होगी। हम क्या करने वाले हैं, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स यूज करो डेफिनेशन में, खत्म बात। अ स्फेरिकल मिरर in which reflection of light takes place at the convex surface। और convex surface को हम क्या बोल सकते हैं, which is bulging आउटवर्ड्स, जो बाहर की तरफ होता है बच्चों। ये देखो बाहर की तरफ है इसमें, तो इसमें जो जब रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ हो रही है मिरर में कॉन्वेक्स बोलेंगे, जब रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ हो रही है उसे कॉनकेव बोला जाता है। क्या इतनी बात हमें समझ में आई? अगर आई तो जल्दी से इसको नोट करो। और उसके बाद चलो एक बात और पढ़ लेते हैं हम। उससे पहले क्या, छोटी सी हम बात कर रहे थे किसकी, इसकी, राइट? इसका एग्जाम्पल लिया था ना हमने। सो वाई वी टुक दिस एग्जाम्पल, बिकॉज अब बच्चे ध्यान से देखना, इस डायग्राम के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ आपको कुछ बहुत अच्छा सा। ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है इसको साइड व्यू से देखना, इस तरीके से कुछ देखो। तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ लाइट पड़ रही है, राइट? ये हमें कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे लाइट कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी। और ये हमारा बैक साइड है। सो ये कैसा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। तो जो इसके बाहर वाला पार्ट होता है ये हमारा कॉनकेव की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, जिसमें अंदर का पार्ट पॉलिश्ड है और बाहर का पार्ट हमारा जो होता है वो पेंटेड होता है। ऑन द अदर हैंड जो बैक साइड है, अभी बैक साइड जो है इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर का पार्ट हमारा पेंटेड होता है और बाहर वाला पार्ट हमारा पॉलिश्ड है। तो ये जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। जो बैक पार्ट होता है स्पून का, और जो स्पून का फ्रंट पार्ट है वो हमेशा बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह, राइट? सो हम इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं। जितना हम अपनी एवरीडे लाइफ से चीज़ों को रिलेट करेंगे, जितना इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीज़ें हमें क्लियर होती जाती हैं, राइट? सो जल्दी से आप इसे नोट करो और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ द टाइम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो सबसे पहली टर्म आती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये मिरर है M से लेकर M डैश तक का पार्ट। इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सो ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, तो मैंने आपको ध्यान से देखिए, ये M से M डैश तक का मिरर का पार्ट है और आगे ये स्फेयर कंप्लीट करके दिखा रखा है, राइट? तो ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बात समझ में आ गई? इस स्फेयर का जो सेंटर है वो मिरर के लिए क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो मैंने वही लाइन लिखी है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। उस गिलास का जो होलो स्फेयर का जो ग्लास है उसका जो सेंटर है, विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका ये मिरर एक पार्ट है। सिंपल सा, किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल C। दोनों केसेस में देख लीजिए, दोनों ही केसेस में मैंने करके दिखा रखा है शो आपको, ठीक? सेकंड बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द पोल।
अब हम मिरर के सेंटर पॉइंट को देखेंगे। इतना पार्ट जो मिरर का है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा पोल कहलाता है। तो सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। थर्ड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो सेम मतलब होगा हमारा द स्फीयर ऑफ द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर। इस होलो स्फीयर की रेडियस जो होगी वो इस मिरर के लिए क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। खत्म बात। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। सिंपल। आप इसको देख सकते हो, ये जो हमारी रे है ये हमारी रेडियस है, ये वाली, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक, ये हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। सो जल्दी से ये 3 टर्म्स नोट करो गाइस। इसके अलावा भी 2 टर्म्स हम और पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द 4th टर्म। अभी तक हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी। अब 4th टर्म है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चों? सो प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड द पोल। वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, राइट। सो प्रिंसिपल एक्सिस वो मेन एक्सिस होती है हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती हुई जाती है। बच्चों ध्यान से इसका नाम पढ़ो, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन होता है? तो स्कूल में भी हमारा मेन होता है, हेड होता है, राइट। स्कूल में प्रिंसिपल होती है ना, वो हेड होती है। तो बेसिकली वही प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स मेन एक्सिस, इसको हम मेन एक्सिस भी कह सकते हैं। वो एक्सिस जो सेंटर और पोल से पास होती हुई जाती है। इन दोनों ही केसेस में मैंने आपको दिखा रखा है, पोल से और सेंटर से पास होती हुई जो रे जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, राइट। सो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आती है? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। मिरर का वो पार्ट, वो पोर्शन जहाँ पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक्चुअली होता है। अब स्फीयर तो हमारा ये पूरा था, अब ये हमारी मर्जी कि हम मिरर कितने साइज़ का काटें। तो हमने इस पूरे स्फीयर में से कितने साइज़ का मिरर काटा है? एम डैश इतना मिरर हमने कट किया था। ये मैंने मिरर का पार्ट अलग दिखा रखा है आपको। तो ये हमारा क्या होगा? अपर्चर। बेसिकली द साइज ऑफ द मिरर, जितने साइज पर हमारा रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा। अब एम से लेकर एम डैश तक जो भी रेज जाएगी वही तो रिफ्लेक्ट होगी ना केवल, और किसी पार्ट पे तो नहीं होगी ना, क्योंकि हमने तो इतना मिरर कट किया है केवल, राइट। सेम एज इधर एम से लेकर एम डैश तक। तो ये हमारा अपर्चर कहलाता है। बेसिकली आप ऑल्सो लिख सकते हैं द साइज ऑफ द मिरर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द अपर्चर, ठीक है। जो साइज होता है मिरर का वही हमारा अपर्चर होता है। सो अब जल्दी से ये दोनों टर्म्स भी नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब भी लाइट इस पे पड़ेगी कॉनकेव मिरर पे या कॉन्वेक्स मिरर पे तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, राइट। सो जल्दी से इसको नोट कीजिए बच्चों। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो हम दोनों केसेस में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कॉनकेव के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या है। अब चाहता था मैं आपको वहीं से भी समझा सकता था उन टर्म्स के साथ, बट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा अलग से आपको समझा रहा हूँ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वो टर्म्स हमारे लिए फिर भी एक बार को बेसिक टर्म्स हैं जो हम थोड़ा सा माइंड में याद रख सकते हैं केवल, बट इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो प्रिंसिपल फोकस देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, ठीक। इसको नाम लिख दिया एम डैश कॉनकेव मिरर, ठीक। चलो जी, ये हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं जो अभी तक शायद हमें पता है कि क्या होती है, राइट।
सो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, ऑल्दो मैंने शायद बताया नहीं है आपको, बट इट्स ऑब्वियस कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें हमारा जो सेंटर होता है, उसमें हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग साइड पे होता है। वो कहाँ होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड पे होता है, फ्रंट साइड पे होता है। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारा कहाँ होगा सेंटर, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर होता है बच्चों। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया तो यहाँ पर ऐसे, ये कॉन्वेक्स मिरर था हमारा। तो इसमें जब हम ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो इसमें हमारा सेंटर कहाँ है, इसमें तो सेंटर हमारा यहाँ पे आता है ना। यस, ये स्फीयर ऐसे कंप्लीट होगा, ये स्फीयर ऐसे कंप्लीट होगा, वी ऑल नो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर है वो बिहाइंड द मिरर है, और वी कैन से बैक साइड और नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर है। हेयर इज द जो सेंटर है वो रिफ्लेक्टिंग साइड पर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, दोनों ही केसेस में देख लेते हैं। चलो अब मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, सो हम कॉनकेव के केस में भी देख रहे हैं और यहाँ पर हम कॉन्वेक्स में भी देख लेंगे साथ साथ कि प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ। अब हमने एक रे यहाँ से पास की और ये रे है एक स्पेशल। क्यों स्पेशल है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ठीक है, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक पॉलिश सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर। सो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ से, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे। राइट, तो नॉर्मल क्या होगी इस केस में बच्चों, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो नॉर्मल क्या होती है, तो मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ पहले एक सिंपल सा केस लेके। बच्चों अगर हमें याद है लास्ट ईयर हमने सर्कल्स चैप्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, सर्कल्स। क्या पढ़ा था सर्कल्स में, लेट्स सपोज ये एक सर्कल है हमारा। ठीक है, अब ठीक है, इस सर्कल पे अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज ये एक टेंजेंट है हमारी। क्या होती है बच्चों टेंजेंट, द टेंजेंट इज द लाइन कट्स और इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। दिस इज द पॉइंट, लेट्स सपोज इसको ओ मान लो या पी मान लो। ठीक है, पी मान लेते हैं चलो इसे। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये कौन सा पॉइंट कहलाता है हमारा, अगेन ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जो सर्कल और टेंजेंट को मीट करता है एक ही पॉइंट पर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर हम सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर कोई भी रे ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये हमने पढ़ा था। यस, तो अब सेम केस बच्चों यहाँ होने वाला है। ये हमारा एक रे गई, सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रही है। अब यहाँ से नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें हम, नॉर्मल क्या होती है 90 डिग्री, तो इस किस सेंटर से जो रे जाएगी वही हमारी नॉर्मल होगी, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं हम, इस तरीके से कुछ। ठीक है, और ये जो बीच में लगी है दैट इज़ नॉट समथिंग, ये हमारी नॉर्मल रे हुई, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ करेंगे, एंगल को मेजर करके, एंगल मेजर कर लो कितना है और उतने ही एंगल पे ड्रॉ कर दो रिफ्लेक्टेड रे। सो देखते हैं, ये लीजिए, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इस पॉइंट पर कट हुई। इसको ड्रॉ कर देते हैं हम अब अच्छे से। सो बच्चों थोड़ा समझ लेना कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक है,
स्ट्रेट अभी ड्रॉ हो नहीं रही है ये। सो ये एक स्ट्रेट लाइन गई हमारी, ये इंसिडेंट रे थी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। टेक वन मोर केस, एक और हम पैरेलल रे ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक दिस। ये हमारी एक इंसिडेंट रे है, ऐसे जा रही है। ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, सेम तरीका होगा, पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर एंगल को मेजर करके रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमने ये रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक, चलो जी यहाँ पे एरो बना दो। ये एरोज बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम, हमेशा ये एरोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बच्चों हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा दो पैरेलल रेज गई और दोनों रिफ्लेक्ट होकर के एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं। दोनों रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट से पास हो रही है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। व्हेन द पैरेलल रेज or when the incident rays which are parallel to principal axis falls on the concave mirror, they converge at one point, or we can say focus at one point after reflection, and that point is known as principal focus. सिंपल हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसे जैसे भी हम चाहें डेफिनेशन। सो आइए लिखते हैं प्रिंसिपल फोकस के डेफिनेशन पहले हम। और यस यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, पोल। पोल तो हमने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे, ठीक। सो आइए इसके डेफिनेशन लिखते हैं प्रिंसिपल फोकस के। प्रिंसिपल फोकस, सो द रेज which are parallel to principal axis meets, or we can say converge, meet की जगह हम क्या लिख सकते हैं, converge at a point after reflection, after reflection from the concave mirror, ठीक है। द इंसिडेंट रेज वी कैन ऑल्सो राइट, यहाँ पर इंसिडेंट और लिख दो तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट ही हो जाएगी है। द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस meets or converge at a point after reflection from the concave mirror. That point is known as principal focus. उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो जो इंसिडेंट रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कॉनकेव मिरर में जब रिफ्लेक्ट होकर के वो जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। सो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इज सिंपली the distance between P का मतलब पोल एंड फोकस, the distance between pole and principal focus is known as focal length। उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और प्रिंसिपल फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। सो प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे और जो फोकल लेंथ है वो हमारी स्मॉल एफ से डिनोट होती है। बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये ठीक है। ये हमने पढ़ा था सी से पी तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ से पी तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो ये हमने बात करी केवल कॉनकेव मिरर के केस में।
ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने केवल आपको इसलिए बता दिया था कि यहाँ पे सेंटर जो है वो बैक साइड पे फॉल होता है। और अब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होगा और फोकल लेंथ क्या होगी। उससे पहले एक और बात कॉनकेव मिरर के बारे में लिखते हैं हम। क्या? कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है हमारा? इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज इसके ऊपर पड़ती हैं ये सभी को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर। कन्वर्ज करना मीन्स सबको एक साथ मिला देता है एक पॉइंट पर, इसीलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये भी हम याद रखेंगे कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है बच्चों, चलो जी, तो इतनी बात नोट करो। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में पढ़ेंगे यही चीज़ें। सो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का केस। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? तो फोकल लेंथ की डेफिनेशन हमारी सेम थी, तो इसलिए मैंने इरेज नहीं करी। बाकी प्रिंसिपल फोकस क्या होगा वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। वी ऑल नो दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है जब हम पैरेलल रेज फॉल करते हैं। तो इस पे लेट्स सपोज एक पैरेलल रे ये गई, एक पैरेलल रे ये गई, दो पैरेलल रेज भेज दी मैंने। अब क्या होगा? सेम प्रोसीजर, हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल मेजर करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या होगा बच्चों? ये पीछे की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी? ये इधर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये कहाँ जाएगी? इस जगह जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही है। पैरेलल रेज जो कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ के क्या हुई? डाइवर्ज हो गई, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। और जब इनको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, इट अपीयर्स टू बी, जब हम इन्हें पीछे की तरफ मिलाएंगे तो हमें लगेगा कि ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ठीक। सो ये केवल अपीयर्स टू मीट है, ये केवल दिखता है हमें कि फोकस पे मीट हो रही है, ऑल्दो ये डाइवर्ज हुई है टोटली। पैरेलल रेज पड़ेगी और वो हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शंस पे डाइवर्ज होंगी। तो इन कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो सब नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर होता है। और इन द कॉनकेव मिरर हमने पढ़ लिया था अभी कि कॉनकेव मिरर के केस में हमारा जो सेंटर होगा, हमारा जो फोकस होगा वो इन द फ्रंट पार्ट, इन द रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको कभी मत भूलना। कॉनकेव मिरर में सेंटर और फोकस दोनों फ्रंट पार्ट पे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर और फोकस दोनों बैकवर्ड पार्ट में होते हैं, बैक पार्ट ऑफ द मिरर, जिसको हम नॉन रिफ्लेक्टिंग कहते हैं, ठीक। फाइनली प्रिंसिपल फोकस की एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे भी हम बना लेते हैं कि हम क्या कह सकते हैं। द इंसिडेंट रेज which are parallel to principal axis diverges, अब यहाँ पे क्या हुई? डाइवर्ज हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
और साथ में क्या लिख सकते हैं, appears to meet at focus, appears to meet at focus। ठीक है, एंड करके लिख दो साथ में, एंड appears to meet at focus behind the mirror। ठीक, और यहाँ पर भी हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल F से ही डिनोट करते हैं। फोकस को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होगी, अगेन डिस्टेंस बिटवीन P एंड F इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन P to C इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी नो दिस थिंग। तो हमने दोनों केसेस में बात करी, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। हमने कॉनकेव मिरर का नाम क्या पढ़ा था, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि वो सारी पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है, ये पैरेलल रेज को डाइवर्ज करता है। हैंस हम कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात। सो अब हम हर एक टर्म इन मिरर्स से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी और कॉनकेव मिरर में भी कितनी टर्म्स होती हैं, 5 टर्म्स हमने बच्चों पहले पढ़ी थी। 2 टर्म्स हमारी प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो हमने अब पढ़ी, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू प्ले विद रेज। अब हम कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में कुछ रेज पास करेंगे और इमेज फॉर्मेशन चेक करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं और उसकी इमेज कैसी होगी, और साथ साथ उन इमेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं, राइट। सो उससे पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर में जब हम इमेजेस ड्रॉ करेंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और बेसिकली क्या रूल्स हैं, ये रूल्स वही हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड। हम कोई भी रैंडम रे ड्रॉ करके वैसे तो इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट फिर उसमें हमें बहुत सारे एंगल्स को मेजर करना पड़ता है। पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करेंगे, देन हमें रिफ्लेक्शन मेजर करना पड़ेगा। सो हम कुछ स्पेशल रेज पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जिसमें कि हमें उन मेजरमेंट्स को नहीं करना पड़ता। सो ये देखते हैं कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं हमारे, तो जिनको हम बेसिकली रूल्स भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट गाइस, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट केस हम पढ़ चुके हैं, सो यस वी हैव डन द फर्स्ट केस। क्या होता है, ये पैरेलल, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, और ये कॉनकेव मिरर है हमारा। कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमारा सेंटर होता है, ये हमारा फोकस होता है। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ये पूछ सकते हो कि सर सेंटर और फोकस हम कितने डिस्टेंस पर बनाएं, राइट। सो बच्चों, सेंटर तो हमें पता है कि हम जब कंपास से मेजर करेंगे तो जो हम मिरर बनाने वाले हैं सेंटर उसका क्या है, ठीक है, वो सेंटर होगा हमारा। बट फोकस क्या होता है, फोकस इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात याद रखना हमेशा, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा हाफ होता है। तो जितना डिस्टेंस आपका P से C तक का है उसका मिड पॉइंट आप F बना दो, ख़त्म बात। जितना डिस्टेंस आपका P से C तक का है उसका मिड पॉइंट हमारा F होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा सभी केसेस में, कॉनकेव में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी, ठीक है। सो ये बात आप याद रख लेना, एक छोटी सी, F इज इक्वल्स टू R/2। सो बच्चों, पहला केस जो हम पढ़ चुके हैं ऑल दो वो, कि कोई भी अगर पैरेलल रे जाती है, कोई भी पैरेलल रे अगर इंसिडेंट रे जा रही है तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, हमने पढ़ लिया था, ये रिफ्लेक्ट होगी फोकस पे। तो यहाँ पर अब क्या हुआ
यहाँ पर हमें कोई मेजरमेंट करनी नहीं पड़ी। अगर हम कोई भी एक रैंडम रे लेके जाएंगे तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी पड़ेगी, एंगल मेजर करना पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। बट यहाँ पे कुछ नहीं करना, पैरेलल रे गई, फोकस से रिफ्लेक्ट कर दी, खत्म काम। क्योंकि हमें पता है कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, क्यों होगी? बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो ओबे किए हैं ना यहाँ पे भी हमने, सिंपल। सेकेंड केस देखते हैं हम, इसका जस्ट रिवर्स, इसी केस का बिल्कुल उल्टा होगा ही होगा बच्चों, सिंपल सी बात है। ये हमारा पोल, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर, ये F, ये C, ठीक। अब सेकंड केस हमारा क्या है कि अगर कोई रे फोकस पे पड़ेगी, या इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, फोकस से होती हुई जा रही है, तो क्या होगा? तो जब पैरेलल रे फोकस से गई तो फोकस से जाने वाली रे कहाँ जाएगी? सीधी सी बात, पैरेलल ही जाएगी ना, तो इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऐसे जा रही थी, वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक। सो दिस इज, ये ऐसे चली जाएगी। इस रे को भी हम ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से, ठीक। ये दो रूल्स में कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, ये हम पढ़ चुके हैं और ये उसी का उल्टा है। तीसरा रूल देखते हैं बच्चों, क्या है? पढ़ तो हम सब कुछ चुके हैं इसमें एक्चुअली, बस उसको एक बार ये कह सकते हैं रिवाइज कर रहे हैं। प्लेन मिरर में हमने हर चीज़ पढ़ी है, वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, तो हर चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल होता है, मैंने बनाया है ना पोल, हाँ ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है, ठीक। अब एक और केस देखते हैं। तीसरा केस क्या होता है बच्चों? अगर कोई रे सेंटर से पास होती हुई जा रही है तो क्या होगा? ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर कोई रे हमारी सेंटर से जा रही है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इस तरीके से ये सेंटर से पास होती हुई जा रही है ना, ये रे, दिस, ये हमारी इंसिडेंट रे है, सेंटर से गई। अब इसका क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगी? तो बच्चों ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको रूल्स में बताया था, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था सर्कल का केस, कि सर्कल के अगर ये कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम, सर्कल पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से इस टेंजेंट पे ड्रॉ होने वाली लाइन, सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन पे क्या होगी? वो परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो यहाँ पर भी देख लो, चेक कर लो, ये हमारी कैसी लाइन है? ये इंसिडेंट रे जा रही है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करने वाली लाइन हमारी क्या होगी? ये भी तो हमारी परपेंडिकुलर ही होगी। तो जब यही इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जिस केस में हमारी नॉर्मल रे ही इंसिडेंट रे होती है। मैंने बताया था आपको जब हमने पहले टॉपिक पढ़ा था प्लेन मिरर में, कि जब इंसिडेंट रे ही नॉर्मल रे होगी या दोनों कोइंसाइड होगी, उस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। दैट मीन्स ऑन द सेम पाथ ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, पीछे की तरफ ही सेम ये रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो ये हमारा तीसरा केस था, स्पेशल केस।
अब यहाँ पर क्या, हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पैरेलल रे ड्रॉ करेंगे, फोकस से मीट हुई, फोकस से जाएंगी तो पैरेलल चली गई, सेंटर से जा रही है वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर दो, कोई मेजरमेंट्स नहीं है हमारे लिए, राइट। सो इसीलिए हमने इनको रूल्स का नाम दे दिया। चौथा रूल और पढ़ लेते हैं बच्चों। एक फोर्थ रूल है सिंपल सा हमारा, क्या है वो और देख लेते हैं। 3 रूल्स हमने यहाँ पे देख लिए। सो अगेन वही, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। अब बाकी की चीज़ें आप लिख सकते हो वैसे तो, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पी पॉइंट है, पोल, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है, ठीक। नाउ द फोर्थ रे कि कोई भी रे हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, ऐसी रे जो इन्फिनिटी से आ रही है या लेट्स से किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है और वो किसको टच कर रही है, वो इस पोल पे टच कर रही है। वो कहाँ टच हो रही है, पोल पे टच हो रही है। पहले हमने पैरेलल भेजी, फिर फोकस से जा रही है, फिर सेंटर से जा रही है, हर एक पॉइंट से टच करती हुई जा रही है ना। हमने फोकस का भी पॉइंट देख लिया, हमने सेंटर का भी देख लिया, तो अब कहाँ जाएगी, पोल पे भी जा सकती है। तो पोल पे अगर कोई रे जा रही है तो क्या होगा। सो ये एक रे आ रही है सपोज ऐसे करके, ये एक रे आ रही है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, तो सिंपल है, ये जितने एंगल पे हमारी आ रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ये एंगल बना रही है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उतने ही एंगल पे हम इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इंसिडेंट रे हमारी। सो दीज आर द 4 रूल्स जिनके थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, राइट। सो जल्दी से आप ये रूल्स नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं।